हेलो एवरीवन। एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मीना सती हिंदी से इंग्लिश क्लासेस में। आजकल हमारे चल रहे हैं टेंसेस अभी पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि हर रोज मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। और लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितना भी बनाऊँ वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, कल हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूअस की, उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। देखिए, फ्यूचर मीन्स गागेगी, ये सबको पता है। आने वाले समय को हम बोलते हैं फ्यूचर। जैसे मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं पीऊंगी, मैं सोऊंगी, मैं उठूंगी, मैं बैठूंगी, मैं नाचूंगी, मैं सो जाऊंगी। ये सब क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है। वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। अब मैं बात कर रही हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस तो मीन्स जो चल रहा है लगातार, प्रोग्रेस में भी है कोई चीज। हमने कॉन्टिन्यूअस का मतलब बताया, रहा रही। और इसमें देखिए, फ्यूचर भी आएगा, कॉन्टिन्यूअस भी आएगा। तो ये कैसे बनेगा आप बताइए। फ्यूचर मीन्स विल और शैल, कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज एम आर प्लस आई एन जी। अब दुविधा ये हो गई कि क्या विल और शैल और इज एम आर एक साथ आ सकता है। अभी तक तो हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में कि प्रेजेंट में इज एम आर आता है, पास्ट में वॉज वर आता है। तो क्या वॉज वर इसमें भी आएगा या इज एम आर आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह से दो वर्ब्स तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा रही, आई एन जी। तो अब हम क्या लगाएंगे? और जो ये बी देख रहे हैं ना आप, बी मीन्स पता है क्या होता है? इज एम आर वॉज वर। तो इन्होंने कहा वही विल शैल इज एम आर तो आ नहीं सकता, अच्छा नहीं लगेगा। आई विल इज गोइंग, कैसा लगेगा ये सोचिए। तो इन्होंने कहा एक चीज करते हैं, इज एम आर वॉज वर्क के लिए इन्होंने बी बनाया, तब से ये बी यूज हुआ इस तरह से। अब देखिए, विल बी आ गया। विल मीन्स फ्यूचर, और कॉन्टिन्यूअस को शो करने के लिए हमने इज एम आर को शो करने के लिए क्या लगा दिया इसमें? बी। या तो विल भी आएगा या शैल भी आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, प्लस आईएनजी आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए, सपोज सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे आपके ऊपर ही लेते हैं सेंटेंस कि आप मुझे सुन रहे होंगे शाम को। ठीक है, हिंदी में सेंटेंस है कि आप मुझे शाम को सुन रहे होंगे। तो आपके लिए मैं क्या बोलूंगी? यू विल बी। ठीक है ना? या शैल भी लगा सकते हैं आप। वैसे तो यू के साथ शैल आता है अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन आजकल हम विल शैल कुछ भी लगा लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा? यू विल बी या यू शैल बी लिसनिंग टू मी इन द इवनिंग, या यू शैल बी लिसनिंग टू मी टुमारो। यू शैल बी कंप्लीटिंग योर वर्क, or I shall be going to school tomorrow. I shall be taking my evening supper late at night. देख रहे हैं आप कितना इजी है, कठिन कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ ये होता है कि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी करते हैं। और हो सकता है इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में आपने कभी ऐसे सीखा भी ना हो। तो मैं फिर से बार बार कहती हूँ कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बार आप टेंसेस यूज कर इस्तेमाल करना सीख लीजिए, वोकैबुलरी तो आप किसी भी तरह से इम्प्रूव कर लेंगे। by talking, by reading, by speaking, by listening, there are many ways। लेकिन टेंसेस प्लीज अपने क्लियर करिए। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। सिंपल सेंटेंसेस, आई शैल बी ईटिंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा हूँगा। हिंदी में इसको ऐसे बनेगा, मैं अपना खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूँगा। ही विल बी गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग, वो शाम को बाजार जा रहा होगा। ठीक है ना? और पंखा चल रहा होगा, द फैन विल बी रोटेटिंग, रोटेट कर रहा होगा। ओके, द विंड विल बी ब्लोइंग, द बर्ड्स विल बी चिरपिंग, द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग नॉइज। और हिंदी में कैसे आते हैं? बच्चे ऐसा कर रहे होंगे। देखिए, रहा भी आ रहा है, गा भी आ रहा है,
कर रहे होंगे, मैं सुन रही होंगी, मैं सो रही होंगी, मैं कल आउट ऑफ स्टेशन जा रही होंगी, नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर आ रहे होंगे, नेक्स्ट वीक मुख्यमंत्री सबकी मीटिंग ले रहे होंगे। तो आपने देखा रहा प्लस गे किस तरह से यूज करते हैं, इसकी है बस आपको याद करना है विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, बस दैट्स ऑल। कितना सिंपल है ना। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही और कल मिलते हैं इसके नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। एंड टिल देन गुड बाय एंड डू टेक केयर।